हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं ह्यूमन ग्लैंड से संबंधित, जो आपका आरआरबी, एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है आपका, कौन सी ग्रंथि एंडोक्राइन सिस्टम की मुख्य ग्रंथि कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पिट्यूटरी। इसका जो ओरिजिन होता है वो आपका होता है एक्टोडर्म होता है। क्या होता है? एक्टोडर्म होता है। ये कितने ग्राम का होता है? 0.5 ग्राम का होता है। इसे हम क्या करते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी ग्रंथि तनाव हार्मोन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि तनाव हार्मोन स्रावित करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, ग्रोथ हार्मोन की कमी से क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन की कमी से क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, डॉर्फिज्म, बौनापन। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए, अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है? एक्रोमेगेली हो जाए। क्या होता है? एक्रोमेगेली हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी ग्रंथि शरीर के जल संतुलन को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। जो पिट्यूटरी होता है वो आपका क्या रिलीज करता है? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अधिभृग ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? अधिभृग ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, एड्रेनलिन। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, प्रोजेस्टेरॉन। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होता है। कौन सा भाग? डाइनसेफलॉन। क्या होता है? डाइनसेफलॉन होता है। उसमें एक क्या होता है? सेल टर्सिका होता है। क्या होता है? सेल टर्सिका होता है, वहां पर आपका लोकेटेड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए, कौन सी ग्रंथि नींद को नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि नींद को नियंत्रित करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, पीनियल ग्रंथ। पीनियल ग्रंथ क्या होता है? ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। ये पीनियल ग्रंथ क्या होता है? मेलाटोनिन रिलीज कर, क्या? मेलाटोनिन रिलीज करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, थायराइड ग्रंथ की अधिक सक्रिय से कौन सी बीमारी होती है? थायराइड ग्रंथ की अधिक सक्रियता से कौन सी बीमारी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, घेंघा रोग, जिसको क्या बोलते हैं? ग्वाइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है बताइए। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन हो जाएगा, मधुमेह, जिसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज जो एक होता है डायबिटीज मेलाइटस, एक होता है डायबिटीज मलाइटस, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। ये दो प्रकार के होते हैं। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, अधिभृग ग्रंथि शरीर के किस अंग के ऊपर स्थित होती है? अधिभृग ग्रंथि शरीर के किस अंग के ऊपर स्थित होती है?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रिक, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। जैसे यह आपका क्या है, मान लेते हैं किडनी है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, अधेब्रिक ग्लैंड लोकेटेड होता है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, कौन सी ग्रंथि शरीर का तापमान नियंत्रित करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है और भूख प्यास को भी नियंत्रित करता है, क्या, हाइपोथैलेमस। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, मेलाटोनिन। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेलाटोनिन आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। पैराथायरॉइड ग्रंथि किस तत्व को नियंत्रित करता है? पैराथायरॉइड ग्रंथि किस तत्व को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम को, ये कहते हैं कैल्शियम को बढ़ाता है। और जो थायराइड होती है, एक पैराथायरॉइड एक थायराइड, जो थायराइड होता है वो कैल्शियम लेवल को घटाता है, ये बढ़ाने का काम करता है, ये घटाने का काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से बनता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से बनता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टेस्टिस। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? एस्ट्रोजन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ओवरी। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, अगला प्रश्न है आपका, यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है? यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, एक्सोक्राइन हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ये ऑप्शन हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिएगा, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? किस हार्मोन का स्राव करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन हो जाएगा, थायरॉक्सिन। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। एक T4 होता है, एक T3 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव कौन करती है? एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? कौन करती है, कौन करता है, बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, एड्रिनल। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए, दूध स्राव में कौन सा हार्मोन सहायक है? दूध स्राव में कौन सा हार्मोन सहायक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसके कारण जो मिल्क होता है वो बाहर निकल पाता है। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो आपका प्रसव, पार्चुरेशन के समय जो प्रसव होता है तो आपका रिलीज होता है, क्या, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अगला प्रश्न देखिए, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन हो जाएगा, नेक। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा, पिट्यूटरी आपका करेक्ट हो जाएगा, पिट्यूटरी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।